शशि जी, वैंकूवर में आपका स्वागत करती हूँ और वोल्वी की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपका शो कल का बहुत कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब सी बात है, सुषमा जी कह सकता हूँ कि नहीं? ज़रूर कहिए। अच्छा जी बेशक मत लगाइए। नहीं, सुषमा कहूँ? नहीं, सुषमा जी ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं, क्या है कि अजीब सी बात है कि यहाँ आने से पहले मुझे हमारे देश में, भारत में बहुत से लोगों ने, बहुत से मेरे कॉलीग्स ने कहा कि भाई वैंकूवर जा रहे हो, संभलना, वहाँ के लोग बहुत अटपटे हैं। अच्छा। और वहाँ अजीब से कुछ आपको लोग मिलेंगे, अजीब सी एक रिएक्शन आपको मिलेगी, अजीब सी एक ऑडियंस मिलेगी। और हो सकता है कि कोई आदमी आपको पत्थर मारे, हो सकता है कोई आदमी आपको एक गलत अंडा फेंके। अच्छा। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल शो में इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली वैंकूवर के लोगों से कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया। अच्छा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ हैं और आप यहाँ हैं तो यहाँ आप इंटरव्यू ले रही हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपकी बात सही बहुत है। रॉक कॉन्सर्ट्स वगैरह के बारे में भी ये कहा जाता है कि कोई भी शो यहाँ कामयाब अगर हो जाता है तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो चल सकता है शो। बहुत अच्छी बात है। तो आपका शो बहुत कामयाब रहा कल का। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अंडे वगैरह फेंकने वाले हैं वो तो कभी कभार हो जाता है। अब कभी कभार हमारे यहाँ भी नहीं हुआ ना। आप क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। फैंटास्टिक बात हुई। ये बताइए, आप अभी एक फिल्म अपनी बना के आ रहे हैं, उत्सव। जी हाँ। कंप्लीटेड है बिल्कुल जी। उत्सव जो हिंदी वर्शन जो है, उत्सव मैंने 2 वर्षन में बनाई है। अच्छा। हिंदी में और अंग्रेजी में। और हिंदी का वर्शन जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। और अंग्रेजी का वर्शन जो है उसका जो जिसे कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, अच्छा, जो कहने के शूटिंग के बाद का जो काम होता है जी, वो काम लंदन में हो रहा है। जबकि जहाँ के कुणाल, मेरे बेटे जो यहाँ आने वाले थे वो नहीं आए, इसलिए हम बहुत खफा हैं उसके बारे में। नहीं, कुणाल वो काम संभाल रहा है क्योंकि अच्छा। अगर यानी कि फिर अगर वो यहाँ आता तो फिर मुझे रहना पड़ता। राइट। तो इसलिए वो वहाँ है। और उत्सव अभी आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और बाहर आ जाएगी। और यहाँ आई थिंक कुछ दिसंबर, क्रिसमस, न्यू ईयर तक आ जानी चाहिए। वैसे अगर जिस तरीके से आजकल फिल्में बन रही हैं भारत में और जिस तरीके से हमारे पास पहुंच जाती हैं, अभी फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं होती और वैंकूवर में वो फिल्म रिलीज़ हो जाती है। अजीब सी बात है। इसके बारे में लोग वहाँ क्या परेशान हैं? परेशान तो हैं, ज़रूर हैं भाई। वीडियो पायरेसी जो है बहुत ही अजीब सी ये बीमारी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जहरीली बीमारी है। और कोशिश अब तो की जा रही है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये पायरेसी जो है इसे मिटा दी जाए। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कि प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद अपनी पिक्चर्स पायरेट करते हैं। सच में? तो जी, तो ये बहुत एक तो फिर तो उसको कभी रोका नहीं जा सकता। जैसे कि बहुत से लोग जब अपने ही सिनेमाज में पिक्चर रिलीज करते हैं तो वो यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स ना देने के लिए, अच्छा, वो अपने ही टिकट्स ब्लैक में बेचते हैं, अपने ही टिकट्स वो ऑफिशियली नहीं बेचते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप आके बैठ जाइए सीट पे और हम आपको बिठा देंगे इस कम रेट पे। ये तो कभी बात पहले सुनी नहीं थी। नहीं, ये बहुत होता है, हर जगह होता है, यहाँ भी होता होगा, आपको नहीं मालूम है शायद। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं शायद इसलिए। वैसे आप उत्सव की बात कर रहे थे, मैं दोबारा उस पर आना चाहती हूँ। जब आप फिल्म 2 ज़बानों में बनाते हैं जी, तो जब शूटिंग करते हैं आप, तो क्या उसको डब करते हैं अंग्रेजी में? शूटिंग क्या हिंदी में होती है? उत्सव पिक्चर हम लोगों ने 2 नेगेटिव में बनाई है, यानी कि 2 शूटिंग होती थी। अच्छा। जैसे हम लोग एक शॉट लेते थे, कभी हिंदी का शॉट है, उसके बाद हम लोग लेते थे अंग्रेजी का शॉट है। तो फिर सारी फिल्म 2-2 तरीके में बनी है? बिल्कुल, दोबारा हर चीज़ दोबारा की जाती थी। तो उसमें तो बहुत वक्त लगा होगा। वक्त लगा, पैसे लगे ढेर सारे। और ये सबसे महंगी पिक्चर मेरी, कुछ $2-2.5 मिलियन ये पिक्चर है। आज की मार्केट को देखते हैं यूएस अच्छा, और भी ज़्यादा महंगी। वैसे आज की मार्केट को देखते हुए क्या आपको उस फिल्म का उतना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? मैंने इसलिए कारण इसका, यानी कि हिंदी में बनाने का कारण यही था कि ये वर्ल्ड मार्केट के लिए बनाई जाए, ये अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाई जाए, ये यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, रशियन, चाइनीज़, साउथ ईस्ट एशियन, जापानीज़, इन सब के लिए बनाई जाए, ताकि ये पिक्चर सिर्फ वीडियोस के लिए ही नहीं हो, ये पिक्चर टेलीविज़न के लिए भी हो, थिएट्रिकल, नॉन थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए भी हो। तो इसलिए हम लोग ये कवर कर लेंगे। तो क्या उम्मीद क्या ये उम्मीद की जा सकती है
फिर कि शायद पहली बार हमारे भारत से, पहली बार तो नहीं, इससे भी पहले भी एकेडमी में बहुत सी फिल्में आ चुकी हैं, बहुत सी तो नहीं, तो एक दो फिल्में जो अमेरिकन एकेडमी अवार्ड्स होते हैं। अवार्ड्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एकेडमी अवार्ड्स की। 2-3 साल पहले मैंने एक पिक्चर बनाई थी, 2 साल पहले मैंने पिक्चर बनाई थी 36 चौरंगी लेन। जी वो अंग्रेज़ी में थी जी जी, हाँ, लेकिन प्रोड्यूसर मैं था, हाँ हाँ, और टेक्नीशियन सब हिंदुस्तानी इंडियन थे, थे, भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। तो साहब मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान में जब ये पिक्चर नेशनल अवार्ड्स के लिए गई, हमारे कंट्री में ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने कहा कि नहीं साहब, ये तो अंग्रेज़ी में है, इसलिए इट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर नेशनल अवार्ड्स, इट्स क्वालिफाइड फॉर रीजनल अवार्ड्स। ठीक है जी। जब ये पिक्चर ऑस्कर के लिए यहाँ आई, हाँ जी, तो ऑस्कर वालों ने अमेरिका में कहा कि नहीं साहब, ये पिक्चर बनी है हिंदुस्तान में, भारत में बनी है, लेकिन ये पिक्चर क्योंकि अंग्रेज़ी में बनी है तो इसलिए इट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर द बेस्ट फॉरेन पिक्चर अवार्ड। तो साहब तो इस दोनों तरफ से पिक्चर मारे जी, गए। इसका क्या हुआ, 36 चौरंगी लेन का ये हुआ कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये हुआ हमारा ऑस्कर लेकिन का मामला। आप उम्मीद करें कि इस फिल्म के लिए आप जो आपके बन रही है उत्सव, जी हाँ। इसमें आपने सारा कुछ कवर कर लिया होगा। अरे जी हाँ, कवर तो किया है अभी, मगर जहाँ तक ऑस्कर्स का मामला, सवाल है, ऑस्कर के लिए ये पिक्चर क्वालिफाइड नहीं है, बिकॉज ये पिक्चर हिंदुस्तानी में तो बनी है, लेकिन जो पिक्चर हम भेजना चाहते हैं ऑस्कर के लिए, ये पिक्चर तो अंग्रेज़ी भेजेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी ऑडियंस के लिए एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, एक रिदम अलग होता है, एक पैटर्न अलग होता है, जिसमें कि वो जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम लोग डांस वांस ये करते हैं, वो नहीं होगा। तो इसलिए ये उत्सव जो है ये शायद ऑस्कर के लिए क्वालिफाई ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स इस पिक्चर को ख़रीदें, और यूरोपियन और इंग्लिश और रशियंस, देखिए रशियन ले जा रहा हूँ मैं, कार्लोई वारी भी ले जाऊँगा इस पिक्चर को, कान फिल्म फेस्टिवल में ये पिक्चर जाएगी, उत्सव। तो ये सब आपने सडनली पिछले 4-5 सालों में बहुत ही अलग किस्म की फिल्में लेनी शुरू कर दी हैं। 5 बनाए पिक्चर, 5 बनाई जी। क्यों? मैंने पिक्चरों में काम करना शुरू तो खैर बहुत पहले किया था, वो 100 साल पहले किया था। 100 साल पहले। बहुत छोटा सा था, लेकिन एज ए फुल टाइम एक्टर, एज ए लीड, मैंने शुरू काम किया था कुछ 1960 में। 60 या 61 में मेरी पहली पिक्चर, मेरी पहली तस्वीर, पहली फिल्म 4 दीवारी रिलीज़ हुई थी। तो तब से लेके कुछ 1970s तक 17-18 साल जब हो गए काम करते करते, तो मुझे इस बात का एक महसूस हुआ, एक कुछ अजीब सी बात लगी कि मैंने इतने सालों में काम करने के बावजूद कोई ऐसी अच्छी खासी पिक्चर में काम नहीं किया जिसके लिए मैं ये कह सकता था कि भाई ये पिक्चर इंटरनेशनल मार्केट के लिए और मैं कुछ अच्छा सा काम कर सकता हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा 77 में या 77 में जेनिफर ने और मैंने दोनों यही सोचा कि भाई ऐसा कुछ किया जाए ताकि एक कंपनी ऐसी हो जो कि पिक्चरें वो बनाए जिसमें मैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चरों में काम कर सकूं। एक नंबर 2, कुछ एक ऐसा थिएटर बनाया जाए जिस थिएटर में हम लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्लेस कर सकें, और जिस थिएटर के द्वारा कुछ अच्छे नए नए लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, कुछ इंसेंटिव मिल सके, कुछ एक पुश मिल सके ताकि वो अच्छे ड्रामास कर सकें। तो ये 1977 में ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने सोची, और 78 में जुनून मेरी पहली पिक्चर, पहली तस्वीर हम लोगों ने स्टार्ट की, और 78 में ही पृथ्वी थिएटर हम लोगों ने स्टार्ट किया, रिवाइव किया दोबारा, जिसकी वजह से आज तक मैं हंसते रहता हूँ और खुश रहता हूँ। मेरे विचार में पृथ्वी थिएटर को रिवाइव करने में जो आपने पूरे थिएट्रिकल वर्ल्ड में जो अच्छा काम किया है, शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि पृथ्वी थिएटर की अपनी रेपुटेशन रही है और उसी रेपुटेशन को आप बनाए रखना चाहते हैं, ये बहुत काबिल तारीफ बात है। शुक्रिया। now you're embarrassing me। एम्बैरेसिंग की बात आई तो बाकी लोग तो अपने बाल काले कर लेते हैं, आप, मैं देख रही हूँ कि आपने मेरे बहुत से बाल काले किए हैं, सिर्फ ये हिस्सा छोड़ दिया गया है। जान के मैं बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बूढ़ा आदमी हूँ, मैं 46 का हो चुका हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत, यानी कि भगवान की कृपा से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। 24-25 साल का सबसे बड़ा है कुणाल, फिर करण है, फिर संजना है,
और कुछ 100 साल से तो शादी कर चुका हूँ मैं जेनिफर से, तो इसलिए, मगर ये सब बाल ठीक है। पिछले जन्म का कुछ होगा उनके साथ। हाँ होगा कुछ, लगता है 100 साल कह रहे हैं ना। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ अगले जन्म का भी कुछ होने वाला है ऐसे। कुछ इसी तरह की बात लग रही है। किस्मत है, क्या करें। जेनिफर से मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगले में भी आप ही आएंगी। क्या करें। मेरे विचार में अच्छा रहेगा, यू यूज्ड टू हर। हाँ, बट यू नो वन वांट्स अ लिटिल चेंज हियर एंड देयर। नहीं, छोड़िए चेंज को करके क्या करना है। ये बात बताइए, बच्चों की बात आपने की, आपके दोनों बेटों में से कुणाल फिल्मों में, जी हाँ, कुणाल इज इन फिल्म्स, जी, और विजेता में उनकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद लगी, आपको भी शायद पसंद लगी, लेकिन उनकी पहली फिल्म में आपने उनको इतना पुश क्यों नहीं दिया? नहीं, मैंने अपने किसी भी बच्चे को पुश नहीं देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपने पिताजी, पापा जी हम बोलते थे वैसे, पृथ्वीराज कपूर साहब, उनके यानी कि पथ चनों पे जिसे कहते हैं, फुटप्रिंट्स पे, या उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम लोग, यानी कि मैं ख़ासकर अपनी ज़िंदगी निभाना चाहता हूँ। तो जिसे कहते हैं मकसद ज़िंदगी वही है। तो मेरे फादर ने कभी मुझे पुश नहीं दी थी। तो मैं यही चाहूँगा, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पुश के बिना अगर वो अपने ही कदमों पे खड़े हो सकें, तो उससे बड़ी खुशी यानी कि मुझे नहीं मिल सकती। तो इसलिए जब कुणाल को ये ऑफ़र हुई थी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म, तो वो आया था मेरे पास, मैंने कहा भाई दिस इज़ योर थिंग, यू हैव टू डिसाइड। मैं कहा मैं आपका सेक्रेटरी नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट एज ए सेक्रेटरी और ए गाइड। मैं कहा मैं हूँ, पीछे खड़ा हूँ, लेकिन ये सब आप खुद उठो, खुद गिरो, खुद दौड़ो, जो भी कुछ करना है। मेरे विचार में एक तरीके से अच्छा रहता है। बहुत ही बढ़िया। ये अब देखिए, वो खुद उसने काम किया, ही एग्रीड, ही रियलाइज कि वो क्या था क्या नहीं था, उसमें गड़बड़ जो भी थी। फिर उसके बाद विजेता, और ये नहीं कि विजेता मैंने बनाई उसके लिए, विजेता एक्चुअली मैंने बनाई एज अ स्टैंड बाय। विजेता जब बनी उस वक्त ये उत्सव बनने वाली थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन और रेखा जी दोनों बहुत ही बिजी थे और दोनों ही काम करने वाले थे, और दोनों की डेट्स के कारण उत्सव की डेट्स आगे गई, तो 1 साल का गैप हुआ। तो 1 साल मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मैं क्या बनाऊं। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, और इंडियन एयरफोर्स वालों ने भी मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आप हमारे लिए एक पिक्चर ऐसे बनाइए कि फीचर पिक्चर भी हो और कुछ इंडियन एयरफोर्स, हाँ, तो एक मिक्सचर हो। तो फिर मैंने बनाई ये पिक्चर। अमिताभ की बात की तो उत्सव में अमिताभ भी हैं क्या? नहीं, उत्सव में अमिताभ जी काम करने वाले थे, लेकिन क्योंकि कुछ 1.5-2 साल पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उनकी हर यानी कि शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम 1-1.5 साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में। अच्छा, आपको मैंने किसी को कहते सुना कल यूं ही ओवरहर्ड कि हीट एंड डस्ट में काम करने के लिए आपने वेट पुट ऑन किया है। चेहरे पर तो खैर नहीं लगता वैसे। नहीं, वो कुछ जरा आप नीचे आए तो पता चल जाएगा। अच्छा है कि टेबल सामने पता नहीं चल रहा। नहीं, क्या हुआ कि ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। हालांकि जेनिफर बहुत नाराज़ हो गई थी कि विजेता, उत्सव और हीट एंड डस्ट के लिए मुझे कुछ वज़न बढ़ाना पड़ा, तो बहुत मज़े से मैंने खाना पीना शुरू कर दिया। अब जाके रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं? जी, एक्सरसाइज। फिल्मी स्टार सुना है बड़े क्रेजी होते हैं एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए। नहीं, मैं इतना क्रेजी नहीं हूँ। मैं थोड़ा स्विमिंग कर लेता हूँ, थोड़ा खाना कम कर लेता हूँ, थोड़ा शराब पीना कम कर लेता हूँ, तो फिर दौड़ वौड़ लगा के हो जाता है ठीक। आप अब वापस जा रहे हैं भारत, जाकर उत्सव पे काम करेंगे, लेकिन भारत से पहले तो आप कुछ और शोज़ भी तो कर रही हैं ना? जी हाँ, मैं अभी यहाँ शो करने के बाद मैं जाऊँगा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, फिर मियामी, ह्यूस्टन वगैरह, न्यूयॉर्क करके फिर लंदन जाऊँगा, जहाँ के उत्सव का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क काम चल रहा है उनका। तो भारत जाने तक तो काफ़ी देर हो जाएगी आपको? जी, उसके बाद क्योंकि मैं कान जाऊँगा, कान फिल्म फेस्टिवल, और उसके बाद फिर रशिया जाऊँगा, फिर जाऊँगा भारत। मैं जानती हूँ कि आपको इस वक्त डिनर के लिए जाना है और आपके होंठ बिल्कुल सूख गए हैं, आपको भूख सचमुच में लगी होगी बहुत ज़्यादा। भूख की बात नहीं है, मुझे क्या लगता है कि यहाँ का क्लाइमेट शायद बहुत ही ड्राई है, तो इसलिए कुछ होंठ वोट फट जाते हैं, और कुछ मुझे कुछ डैंड्रफ सा हो जाता है बहुत ही ड्राई वेदर में। और मैंने देखा कि यहाँ का पानी कुछ बहुत सॉफ्ट है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आती, हाथ थोड़ा सा साबुन लगाने से बहुत ज़्यादा साबुन हो जाता है। हाँ, वही कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या है। खैर, हमारे वैंकूवर शहर के बारे में आप इतनी अच्छी प्यारी यादें लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका
बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दोबारा भी ज़रूर आइएगा। ज़रूर आऊँगा भाई, क्योंकि मैंने जो भी कुछ देखा है, यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ के सीनरी वगैरह सब बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा। एक फिल्म यहाँ बनाइए। ज़रूर बनाऊँगा। कहानी देंगे हम आपको हमारे देखने वाले देंगे। ज़रूर, आप दीजिए। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया, आपका शुक्रिया।